My name is Shreya Desai and I take classes for 11th and 12th मैं पूरी फैमिली बोर्ड्स के लिए जेई के लिए नीट के लिए। तो इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि करंट किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कंडक्टर क्या होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, बट अभी इस सीनियर क्लास में क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को रीड करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा किस तरह के बिहेवियर शो करती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आई होप आपको पसंद है, आपको समझ है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो करंट का हमें पता है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, है ना। इससे पहले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा करंट के बारे में। तो करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे हम करंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उससे पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा होता है उसे हम करंट कहते हैं। तो आई को हम Q अपॉन टी से डिनोट करते हैं, जिसमें Q जो होता है वो हमारा कूलम होता है और T जो होता है वो क्या होता है, वो सेकेंड होता है। तो कूलम पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम एम्पियर से भी डिनोट करते हैं इसकी यूनिट को। तो ये हो गया हमारा करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो चीज़ है जब चार्ज फ्लो होती है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे हम करंट कहते हैं। अब ध्यान देना है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा Q को हम n टाइम्स E में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा क्वांटाइज हो रहा है वही हमारा चार्ज कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा पहली बात तो करंट किसमें होगा, कंडक्टर में होगा, इंसुलेटर में होगा या सभी कंडक्टर में होगा। ऑब्वियस सी बात है, करंट को फ्लो करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। अब देखो क्या होता है, जब हम बात करते हैं कंडक्टर की, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, कंडक्टर को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ। कंडक्टर मतलब कंडक्टर एक ऐसी मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज बनेगा, चार्ज बनेगा तो Q अपॉन टी हमारा करंट कहलाएगा। तो कंडक्टर वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। तो अगर हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेट करना नहीं कराता, सेमीकंडक्टर बीच का आता है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है सेमीकंडक्टर। अभी इसके बारे में नहीं जानते, अभी इन दोनों से मतलब रखते हैं, तो इसमें तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन में पता है कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होती है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, किसके, करंट के। इसका मतलब करंट का अगर डायरेक्शन ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है करंट। तो बेसिक चीज़ है। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो हम कंडक्टर को लेकर बात कर रहे हैं। अब अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट का जनरेशन हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कंडक्टर के अलॉन्ग एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी की क्या प्रॉपर्टी होती है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और वो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को देती है, और वो इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर काम करता है, और वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, और उसी इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग की वजह से करंट का जनरेशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। तो अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जो होती है हमारी वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर दूंगी तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा इस केस में, E इंटू वी। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया। ऐसा क्यों हुआ, इट्स जस्ट है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और फिर ये यहाँ तक यहाँ पे गया,
और उसकी एनर्जी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब वो कंडक्टर को पास करेगा तो कंडक्टर को पास करते 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 उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और बाद में आते आते उसकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर आएगी घूमते 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 यहाँ तक। फिर जैसे वो बैटरी के पास आई, बैटरी क्या करेगा, चार्ज कर देगा। बैटरी चार्ज किया, चार्ज करने के बाद फिर वो ऐसे 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 गई यहाँ तक गई। अब बेसिकली कंडक्टर क्या कर रहा है, कंडक्टर एनर्जी को सक कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है और फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते वो जीरो हो जा रहा है और फिर वो बैटरी के पास आ रहा है, बैटरी से चार्ज करके दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। अब देखो क्या होता है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर अगर कुछ भी हो सकता है, पंखा हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज समथिंग जो इलेक्ट्रॉन को जनरेट नहीं करता है, जबकि वो क्या करता है, वो एनर्जी का सोर्स होता है, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, दैट इज बैटरी। और इलेक्ट्रॉन उसको कैरी करते हैं और वो फिर थ्रू आउट द सिस्टम इस तरीके से होगा ना, कैरी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो अब इसमें और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से, चलो ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें, रूम टेम्परेचर की, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो एट अ रूम टेम्परेचर अगर किसी कंडक्टर में कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उस केस में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के अंदर एट नॉर्मल टेम्परेचर वो मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, ऑब्वियसली उनकी मूवमेंट होती है, बट उस केस में क्या होता है, उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ आगे फिर वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट इस केस में कैसा होगा, जीरो एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर के केस में। बट जैसे ही किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से या किसी आउटलेट से कनेक्ट करते हैं, तो आफ्टर कनेक्शन होता ये है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होगा। तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तब उस केस में क्या होता है, ये घूमता हुआ यहाँ पे आता है, बट ये देखिए कुछ डिस्टेंस क्रिएट होता है, बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स द नेट डिस्प्लेसमेंट, अभी कुछ ऐसा लिखना नहीं है, अभी बस कहानी के लिए तो बस सुनते चल रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडक्टर के केस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन भाई साहब ये घूमते 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 जहाँ से आया वो वहाँ पे नहीं रुका, उससे दूर रुका, तो उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब क्या होता है, जो अगर ये हमारी तो इतना मेरे को बताना था कि बेसिकली इफेक्ट पड़ता है बैटरी के कनेक्शन की वजह से, तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं समझना है। तो अब जो इस केस में क्या होता है, जो हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो हमेशा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से कैसे होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या था, रुका हुआ था इन द सेंस कि नेट डिस्प्लेसमेंट से कैसा था, जीरो था। जब बैटरी कनेक्ट किया तो मूवमेंट शुरू हुआ, मूवमेंट होने की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ निकल के आया उस केस में। अब क्या होगा, यहाँ पे उसी कंडक्टर को वापस से ड्रॉ करना है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करने में किसी भी dq चार्ज को vd टाइम्स dt, ध्यान से सुनना है इसको, NEAVD टाइम्स dt, यानी कि dq चार्ज पास होगा किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, where n is the number of electron per unit area, E is the electron, A जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, VD is nothing but VD is drift velocity. Now what is drift velocity?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही था जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, यानी कि जब वो मूवमेंट मैंने जिगजैग ड्रॉ किया था ना इस टाइम पे, ये ड्रॉ किया था मैंने इसको, तो ये इस केस में क्या होगा, मानो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी जिगजैग मूवमेंट के टाइम पे जब नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ आ रहा था, जब बैटरी को हमने कनेक्ट किया था किसी कंडक्टर से, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराएंगे इस टाइम पे, या फिर जब एक कोलिजन होगा, तो बेसिकली वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी, वही होती है टकराने के बाद, जैसे ये आया, ये इसको ये आराम से इलेक्ट्रॉन कटोगे, ये आपको टक्कर मार दी, किसी कंडक्टर के अंदर टक्कर मारा तो इसको वेलोसिटी मिली। तो यही जो वेलोसिटी होती है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। तो किसी भी dq चार्ज को किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करने में NEA VD dt इतना ही लगेगा। तो कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है उसको हम dq अपॉन dt, इसका मतलब NEA से NEA VD से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो ऐसा आता है NEA VD, यानी कि इतनी करंट जो होती है कंडक्टर के अंदर। आई होप मैं क्लियर हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग, जब एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, n टाइम्स ऑफ E हम उसको लिख रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जाकर जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, तो उसी जब स्ट्राइकिंग टाइम पे वेलोसिटी का जनरेशन होता है, तो उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि VD से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अब एक पूरा कंडक्टर एरिया, उस कंडक्टर के अंदर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो मान लेते हैं dq चार्ज, और dq चार्ज को dq चार्ज अगर पास होगी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, dq चार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होगी, तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, e इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द इलेक्ट्रॉन, a area, vd and dt, vd is the velocity and dt is the time taken to pass a per unit, जितना टाइम हमें लग रहा है किसी हमारे पास आए ना, जितनी वैल्यू आई उसको हम लिख लेते हैं, वो आई हमारे पास NEA VD, याद रखना कंडक्टर के अंदर इतनी जो करंट होती है वो होती है। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो अब देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या लगता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एक्सेलरेशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं कि NE अपॉन m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी सी एक्सेलरेशन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब आफ्टर कोलिजन ये होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। पहला क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। तो जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, तो दूसरी इक्वेशन हम इसमें यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाके टकराएगा, तो ये जो लैम्डा होता है इस केस में, ये लैम्डा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जितना टाइम लगा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराने में उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट